तुम लोग भगवान का नशा करके देखो ना कैसा लगता है। सब कुछ धन दौलत से शुरू करके सब कुछ मिल जाएगा, मिलेगा ही मिलेगा। मुझे मिला है, मैं बिना खा के नहीं था, मेरे पास कमी नहीं है। मुझे कहाँ कहाँ से आके, मैं जंगल में अकेला बैठे रहते थे, कहाँ कहाँ से आके लोग घर बना दिया, ये बना दिया। राधा रानी सबके लिए समान है। जो ज़्यादा भजन कर रहा है, गाना गा रहा है, ये गा रहा है, जो ज़्यादा डांस कर रहा है, ज़्यादा पैसा दे रहा है, उसके लिए राधा रानी थोड़ी है। रहो भाव का भूखा है, वो भाव देखता है। अहंकार को त्याग करना पड़ेगा, खुद को छोटा हो जाओ। तुम कुछ भी जानते हो, छोटा हो जाओ। जो बड़ा, बहुत बड़ा काम किया है, बड़ा होके छोटा जो हो सकता है उसको ही भगवान प्राप्ति होता है। आप सभी भक्तों को मेरी प्यार भरी राधे राधे। मैं माधव पाठक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गिरिराज दर्पण में। आज गिरिराज दर्पण परिवार श्री राम बरसाना के बियावान जंगलों में खड़ा हुआ है और इन बियावान जंगलों में एक बड़ी तपस्वी महान संत विराजते हैं, जिनके दर्शन आप भक्तों को हम कराने के लिए लेकर के आए हैं। आप मेरे आसपास देख सकते हैं, श्री राम बरसाना के बियावान जंगलों में इस समय हम खड़े हुए हैं, जहाँ सांप और अन्य जीव ऐसे ही डोलते रहते हैं। स्पष्ट रूप से हमको अभी भी दर्शन हुए थे हमारे सर्प देवता के, और बाबा इन्हीं जंगलों में रहते हैं। आप सामने देख सकते हैं बाबा की एक छोटी सी कुटिया इन जंगलों में बनी हुई है, और हमारी राधा रानी के बड़े ही लाडले संत हैं। राधा रानी की बड़ी कृपा है बाबा पर। बाबा की जो कुटिया है बिल्कुल राधा रानी मंदिर के पास में ही है महाराज। आइए बाबा महाराज के पास चलते हैं और बाबा महाराज के आज के सत्संग के आनंद लेते हैं। और बाबा के सत्संग में जो चर्चा होगी वो आप भक्तन को हम दर्शन कराएंगे, उस सत्संग के आनंद दिलाएंगे, और बाबा के जीवन के विषय में भी जानेंगे कि बाबा ने कैसे वैराग धारण करो, कैसे राधा रानी की कृपा करी जो उनको अपने श्री चरण में बुला लियो। तो आइए चलते हैं बाबा के पास। बाबा दूर ही है कुटिया में विराजे हैं, बाबा के सत्संग आपको कराते हैं। आइए भक्तों। और भक्तों, मैं आपसे भक्तों से निवेदन करूं, ये जो वीडियो आपको मिलती हैं बड़े ही प्रयासों के साथ में मिलती हैं, बड़ी ही मेहनत के साथ में मिलती हैं, तो आप इन वीडियो को देख करके अनदेखा ना करें। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे कि और भी भक्त हैं उनको ये वीडियो पहुंच सके और वो भी इन वीडियो देख करके अपने जीवन को सफल बना सकें। और आप ऐसी निरंतर वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। भाई चलते हैं, बाबा की कुटिया पर पहुंच चुके हैं। देखिए बाबा ने गेट बना रखा है बांस का, बांस को काट करके गेट बना रखा है, जिससे कि कोई भी बाहरी जंतु बाबा की कुटिया में प्रवेश ना कर सके। बड़ा ही सरल जीवन है बाबा को। आइए बाबा के पास चलते हैं और बाबा के सत्संग के आनंद लेते हैं। आइए। और आइए भक्तों, बाबा की कुटिया में प्रवेश करते हैं, बाबा की कुटिया के भी आपको दर्शन कराते हैं। आइए भक्तों। जय हो बाबा, संत महाराज के श्री चरणन में राधे राधे बाबा। भक्तों, अब हमने प्रवेश कर लिया है बाबा की कुटिया में। आप एक बार बाबा की कुटिया के भी दर्शन कर लो। कितनी सुंदर कुटिया बना रखी है बाबा ने, और बाबा यहाँ विराजे हुए हैं। जय हो संत भगवान। बाबा आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा आपको श्री नाम का है? मेरा श्री नाम है जयदेव नारायण दास। जयदेव नारायण दास। तो बाबा आप पर राधा रानी की कैसे कृपा भई, जो राधा रानी ने अपने श्री चरण में आश्रय दे दिया आपको? अभी कृपा तो देखो बोला नहीं जाता है। कृपा अभी बात कहे जो कृपा तो कृपा ही होता है। कृपा तो उसका तो मूल्य दिया नहीं जाता है, तो उसका अमाउंट ही बोलना मुश्किल। तो बाबा कोई तो लीला वही होगी। लीला तो 100% है। मैं मेरा बात कहे जी, मैं पहले बहुत मेहनत किया है। मेहनत किया है क्या, ये ट्रेन में मैं 22-23 साल मैं श्रीमद् भगवद गीता प्रभुपाद जी का इस्कॉन मंदिर जो प्रभुपाद जी है, वो इस्कॉन मंदिर प्रभुपाद जी का श्रीमद् भगवद गीता प्रचार किया है ट्रेन में। रनिंग ट्रेन में मैं एक्सप्रेस गाड़ी का अंदर प्रचार करते थे मैं।
तो उन्होंने बोला 10 साल जो मेरा गीता प्रचार करेंगे उसको भागवत प्राप्ति हो जाएगा। तो वो 10 की जगह 18-22 साल हो गया, तो 10 साल से ज़्यादा ही किया है। तो उसी में ही मेरा कृपा हो गया, मेरा ऐसा लग रहा है। तो उसके बाद मैं यहीं पे आया राधा रानी की दर्शन में, आके देखा और वृंदावन जाने का इच्छा नहीं हो रहा है। पहले तो वृंदावन में था मंदिर में, उसके बाद घर किराए लेके बाहर था। तो अभी बात क्या है जी, मंदिर में तो उतना साधु का साथ रहना मेरा मुश्किल हो जाता है। मेरा घर में जब था, मेरा बड़ा बड़ा घर था, बड़ा घर में रहने का मेरा अभ्यास हो गया था। तो इसलिए मैं देखा जी ना, मैं बाहर किराए पे एक रूम ले लेते हैं, नहीं फ्लैट ले लेते हैं, 6,000 रुपये किराया लेते थे। जी मैं 2-4 भगत को रखते थे, मैं ये आ जाओ, वेलकम सबके लिए, ये कोई भी आके कोई प्रॉब्लम होगा तो आके मेरा घर में रह सकता है। तो मेरा हो जाते थे, मेरा उसमें राधा रानी पैसा दे देते थे, इसलिए मैं किराए पे रह सकते थे। तभी बात कहे जे उसी में मेरा कृपा हो गया, मैं वही मेरा 100% मेरा महसूस हुआ। ये प्रभुपाद जी का जो वाणी सुनता है जी सारा भारत में ऐसा कोई जन्म ही लिया नहीं आज तक जे प्रभुपाद जी से ज़्यादा अच्छा कर्म किया। प्रभुपाद जी देश को हिला दिया। एक प्रभुपाद जी का साथ आप बोल सकता है जैसी अब्दुल कलाम, प्रभुपाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नाथुराम गौड, हैं। तो अभी आ गया मोदी, आदित्यनाथ आ गया, जे इन लोग बहुत ही अच्छा कर्म कर रहा है। तो हम लोग वही नेताजी सुभाष जो जहाँ पे रहते हैं वहीं पे मेरा अपना घर है। तो बाबा गाड़ी से। आपके पास ये सारी व्यवस्थाएं थी, अच्छा मकान था, अच्छी गाड़ी थी, अच्छी रहने की व्यवस्था थी, तो राधा रानी की कैसे कृपा हुई जो आपको ब्रज में बुला लियो राधा ना रानी? वही तो अभी देखो भोग किया है बहुत, कुछ कमी नहीं था। मेरा सोने चांदी का कारोबार था, पैसा कमी नहीं था। जब 90 पैसा टिकट था हॉल में, मेरा दोस्त लोग बेकार था, मैं कहते थे जा 20 टिकट लेके आ, वो टिकट का पैसा मैं देते थे। मेरा साथ सब दोस्त लोग जाते थे। जिसका पास पैसा है वो भी कहते थे मेरे पास नहीं है, मैं बोला चल वो भी ठीक है, मैं ही दिखा रहा। कितना दिन ना बोलेगा वो, एक दिन उसको हाँ बोलना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा। तो फिर मेरा त्याग आया, घर में रहते रहते ही त्याग आया। त्याग आने के बाद मैं मंदिर दर्शन करते थे, चाहे कलकत्ता में बहुत गुंडागर्दी होता था, एकदम ध्यान से सेवा करो। देखो राधा रानी सब खुश है, राधा रानी सबके लिए समान है। जो ज़्यादा भजन कर रहा है, गाना गा रहा है, ये गा रहा है, जो ज़्यादा डांस कर रहा है, ज़्यादा पैसा दे रहा है, उसके लिए राधा रानी थोड़ी है। जो भाव का भूखा है वो भाव देखता है, जो ठीक नियम में जो चलते हैं, झूठ नहीं कहते हैं, सच्चाई रहते हैं, जो माला करते हैं। मेरा तो 108 माला करते थे, बाद में देखा 1 लाख माला करेंगे। 1 लाख माला करने के लिए मैं ये जंगल में आके बैठा हूँ। तो 1 लाख माला करते हैं बाबा? डेली डेली 1 लाख? डेली 1 लाख माला, कम 1 लाख 11 माला करते हैं मैं। 1 लाख 11 माला, हाँ 1 लाख 11 माला करते हैं। अभी बात क्या है जी, ये तो लड़ाई झगड़ा देश लड़ाई हो रहा है, मैं पहले बता दिया था जी। पहले तो मिनिमम 11 महीना पहले बता दिया था जी लड़ाई कहाँ पे होगा, नहीं होगा, बहुत संकट अवस्था हो जाएगा। तो बाबा आपको यहाँ बरसाना आए हुए कितने वर्ष हो गए बाबा? बहुत साल, मैं तो 23-24 साल से मैं बरसाना आते हैं। आपकी उम्र जब 23-24 साल थी तो तब से बरसाना आ रहे हैं? हाँ। और बाबा अब आपकी उम्र कितनी हो गई है? अभी तो मेरा उम्र बहुत हो गया, अभी 50 तो हो गया, 50 हो गया। हाँ। कम से कम 30 वर्ष से आप आ रहे हैं बरसाना। हाँ हाँ। तो बाबा कौन सी वर्ष थी जिसमें राधा रानी ने आप पे कृपा करी और बाबा आप यहीं बस गए? है अभी एक बार बात क्या है जी, मैं राधा रानी क्या रमेश बाबा का एक बार कृपा हो गया, ये मैं बोल सकता है। क्यों? मैं जब पहले, मेरा एक भैया है डॉक्टर है, उन्होंने अभी चेतन बिहार रह रहा है जी, इस्कॉन मंदिर का भगत है, उन्होंने डॉक्टर है। भक्ति चरू महाराज जी मेरा गुरु महाराज है जी। तो अभी
उनका साथ राज देखने आते थे रमेश बाबा का। तो राज देखने आते थे, बारिश शुरू हो गया, बोला चल चल भाग जाते हैं, बारिश शुरू हो गया अभी भीग जाएगा। हम लोग तो बाहर रहते थे, पहले तो छोटा जगह में रास होते थे वही कुंड जी। के पास। जी। तो बोले चल भाग जाते हैं। मैं बोला ना रुको, मैं बारिश को गायब कर देगा। बोले अरे हंस रहा है। बोले तू तो नाटकबाजी करता है। बोले कसम खा के बोल रहा है, देखो मैं बारिश को गायब कर दिया। मैं कुछ मंत्र जानते हैं, वो मंत्र करने से होता है। देखो कलयुग में खाली खराब चलता नहीं है, भलाई कुछ करो तो भलाई होगा। तो भलाई क्या, भगवान का नाम करना भलाई है। तो भगवान का नाम लेने से भला जब होगा, भलाई होगा नहीं। तो इसीलिए अच्छा काम करने से अच्छा होगा ही, होना ही पड़ेगा, कितना दिन ना ना बोलेंगे। तो इसलिए मैं वो बारिश गायब कर दिया। इसीलिए भैया बोला जी देख तेरे को जो जो खर्चा चाहिए मैं दे देगा। मैं बोला ना मेरा खर्चा नहीं चाहिए। मैं मेरा ज्ञान होने के बाद मेरा पिताजी से मैं कुछ मांगा नहीं, कपड़ा मांगा नहीं, क्यों मैं हाथ से काम सीखा है बचपन से। सोने चांदी का काम है। ये छोटा अंगूठी जो जिसको कहते हैं बेबी अंगूठी, बेबी अंगूठी मुंह में लेने से, च्युइंगम जैसा चबाने से, वो बाहर आके किसी को दे देने से वो उसी समय 1000 रुपया देते थे। उसी समय 1000 रुपया मेरे तो 1 महीना चल जाते थे। उस समय तो 1000 रुपये भी बहुत होते। अरे बाबा अभी तो 2 लाख रुपया सामान है, वो 1000 रुपया खर्चा ही होता नहीं है। कितना गोलगप्पा खाओगे, कितना ही मिठाई खाओगे, ख़त्म ही होता नहीं है। तो अभी बात क्या, अभी तो पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो अभी देख रहा है राधा रानी कृपा कर दिया। मैं रमेश बाबा का हुआ जब आया था, बारिश गायब कर दिया, भैया खुश हो गया। भैया बोल रहा है ठीक है चलो। मैं देखा और एक दिन दिखाना पड़ेगा, मैं ये विश्वास नहीं कर रहा है, वो तो अपने आप हो गया। बोले ऐसे अपने आप ही होता है। बोले और 1 बार 2 बार दिखाना पड़ेगा तब मैं विश्वास करेगा। अभी मैं दिखाया बाद में तो 100% वो माना है जी। बोले ना ठीक है। तो बोला जी देख एक काम कर, रात तो बहुत टाइम से देखा है, भूख लग गया। तो रास मंडप में उस समय प्रसाद देते थे, तो प्रसाद ख़त्म हो गया। तो प्रसाद पाने गया, थोड़ा लेट हो गया। तो मैं भैया बोला जी अभी मत जा, देख लेट हो गया, सब साफ सफाई है, कोई आदमी नहीं है, प्रसाद नहीं दे रहा है। मैं बोला ना अंदर जाएंगे, 4-6 माताजी है वहाँ पे सेवा कर रहा है राधा रानी को, तो वहाँ पे मांगेंगे, मांगने से कुछ दे देगा तो बढ़िया है, बाहर का प्रसाद तो पाते नहीं है। तो अंदर जाके माताजी को बोला माताजी थोड़ा प्रसाद दो ना। बोला जी अरे प्रसाद नहीं है। तो कब तो ख़त्म हो गया, पहले तो प्रसाद बांट रहा था। तो मैं बोला देखिए बांटने का समय तो आ नहीं पाया, मैं तो रात देख रहा था। तो चलो ठीक है अभी एक काम करो, वहाँ पे थोड़ा सा फल काटा हुआ है वो दिया। मैं बोला ना फल चलेगा नहीं, मैं दोपहर में खाएंगे, अभी दोपहर में खाने का प्रसाद दो मुझे। बोले तो अभी वो तो नहीं है। अंदर से कौन बोल रहा है प्रसाद नहीं है, प्रसाद नहीं है, कोई माताजी बोल रहा है। मैं बोला ना देना पड़ेगा, आप लोग 5-7 माताजी है, 10-15 रूम है, तो अभी आप लोगों का किसी का घर में कुछ नहीं है, कुछ तो होगा, कुछ भी हो मैं खा लेंगे, कुछ भी हो दे दो मैं पालेगा। तो देखा एक माताजी मेरे लिए लेके आया, मेरे लिए भैया के लिए ले आया, जो डॉक्टर भैया जो है, उस समय भैया शादी नहीं किया, मेरे से बड़ा है। तो प्रसाद लेके आया, प्रसाद मैं पाया, वो रमेश बाबा को बता दिया वो माताजी, ये देखो जो ज़बरदस्ती प्रसाद पाया, ऐसा ऐसा ही फ़ोटो खींच लिया किसी ने, फ़ोटो खींच के रमेश बाबा को दिखाया। तो रमेश दूसरा दिन जब क्लास में गया, रमेश बाबा का क्लास होता है 8 बजे से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक। तो रमेश बाबा उस समय शरीर खराब नहीं था, बढ़िया था। तो एक तख़्त में बैठ के क्लास लेते थे, प्रवचन देते थे। तो रमेश बाबा क्लास सुनते थे, ऊपर रमेश बाबा का वहाँ पे रहते थे। तो रमेश बाबा एक दिन बोल रहा है जी, क्लास होने के बाद बोले कि जी देखो आज तक बहुत गुंडा बदमाश हो गया भगत लोग। बोले कि तो किसी ने बोला कैसा गुंडा बदमाश हो गया।
बोले ये देखो जोत जबरदस्ती रस मंदिर में प्रसाद बांटते हैं, वो खत्म हो गया, जोत जबरदस्ती माता जी से मांग के प्रसाद पाया, ये तो ठीक नहीं है। लेकिन और भी एक साइड में देख रहा है जो प्रसाद ऐसी मांग के जो पाया वो बढ़िया भगत है। रमेश बाबा खुद बोल रहा है, ये बोला जी मैं बाहर का प्रसाद पाते नहीं है, मैं मंदिर का प्रसाद होने से मैं खुश हो जाता है, मंदिर का प्रसाद पाएंगे। पैसा तो जेब में है, भरा हुआ पैसा, क्यों हम लोग कारोबारी लोग हैं, हम लोग के पास पैसा कमी नहीं रहता है, तो ही मांग मांग के खाना पीना ये तो साधु का बात नहीं जी। ये तो अभी लोगों को नेचर कर लिया। कौन साधु है दिखाओ ना, लेके आओ मेरा सामने, वो सर झुक जाएगा, जितना बड़ा ही पढ़ाई लिखाई और कोई भी हो। कितना साधु है, सब तो मार्केट में 2 नंबरी लोग घूम रहा है, जी। नाटकबाजी दिखा रहा है, खोपड़ी में जॉट लगा के घूम रहा है, असली काम नहीं कर रहा है। तो जॉट लगाने से साधु होता नहीं है, और जो असली जॉट है, असली साधु है, उसका आचार व्यवहार सब कुछ बढ़िया है। वो देखने से तुमको पता चल जाएगा, उसका मुंह में ही उसका छाप आ जाएगा। तो अभी बात क्या है, हम लोगों का थोबड़ा बढ़िया नहीं है, थोबड़ा बढ़िया होने से तो अभी फिल्म में काम करते थे, तो हम लोगों का थोबड़ा भी बिला हो गया। ये भगवान का नियम निष्ठा मानने से चेहरा दिखाई नहीं देता है, चेहरा देखने से नियम निष्ठा पालन होगा नहीं। तो अभी बात क्या है, जो रमेश बाबा जब बोला जो ये सब बात, जो ऐसी देखो भगत तो बढ़िया है, अभी ये बात बोला, कोई भगत ऐसा है जो बोला जो उसको मन में खराब मत सोचो, और मेरे पास सिलेंडर होने से मैं बहुत खुश हो जाएगा। तो हम लोग बैठ के प्रवचन सुन रहा था ऊपर पर्वत के ऊपर जी। तो रमेश बाबा बोला ऐसा कोई व्यक्ति है जो प्रसाद पाया कल जोर जबरदस्ती माता जी से प्रसाद लेके, जो कौन है, हाथ उठाओ। तो मिनिमम 100 लोग 150 लोग सुन रहा था प्रवचन। तो मैंने हाथ उठाया, मेरा भैया 2-4 आदमी के पास था, तो भैया उठ के चले गए। भैया सोचा है जे हाथ में जब उठाया रमेश बाबा कोई थप्पड़ मारेंगे और नहीं तो कोई अपमान करेगा, तो भैया उठ के भाग गया। तो मेरा भी डर लग रहा था, जो रमेश बाबा कुछ बोले, उतना सुंदर चेहरा, लंबा चौड़ा शिव जी का जैसा चेहरा, तो मार भी सकता है, वो मारने से तो हम लोग तो 3-4 पलटी खा जाएगा जी। तो अभी रमेश बाबू को मैं देखा, अरे मैं तो झूठ बोलेगा नहीं, एक थप्पड़ में क्या होगा, एक थप्पड़ झेलने का हिम्मत है। चेहरा बढ़िया था उस समय। तो रमेश बाबा का पास जब गया तो जाके बोला जी देखो ये जो इन्होंने देखो प्रसाद पाया, तो बोला आओ ऊपर बैठो। मैं बोला ना महाराज जी मैं ऊपर बैठेगा नहीं। बोले ना 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 तुम आओ बैठो। जब बैठा है, मैं जोर जबरदस्ती बैठा है, तखत में बैठा है, ऐसी बैठ के मुझे कान पर हाथ देके रमेश बाबा बोल रहा है, ऐसा भगत मैं 20 साल 30 साल बाद मैं देखा, ये ऐसा भगत चाहिए मेरा, यही है असली भगत है। तो उसी दिन जो रमेश बाबा मेरा कान पर हाथ दिया ना, मैं समझ गया कि यही मेरा राधा रानी का कृपा हो गया। क्यों, राधा रानी पूरा कृपा बरसाया रमेश बाबा के ऊपर। तो उन्होंने जब मेरा कान पर हाथ दे के बोला कि ऐसा भगत चाहिए, तो तब मैं समझ में आ गया जे प्रभुपाद जी का तो किताब हुआ ही, कृपा हुआ, फिर रमेश बाबा का कृपा मिल गया। तो कृपा मिलने से कुछ ना कुछ होता है, तो लास्ट मरने का पहले भी कुछ ना कुछ होता है। एक्चुअली मैं छोटा मोटा कलाकार हूँ, मैं गाना वाना लिखता है, पहले फिल्म में काम किया है, बेंगोली 25-26 फिल्म में काम किया है, राणा पाटेकर दिलीप कुमार का साथ मसल फिल्म में काम किया है। अभी फिल्म में काम किया है, घर वालों को जब पता चला, घर वालों मुझे भगा दिया। तो उसके बाद मैं देखा है घर वालों पसंद नहीं करते हैं फिल्म में काम करना। तो फिल्म में जब काम किया है, घर वालों बोला है तुम रात में शराब पीने के लिए तुम फिल्म में काम करने जाते हो, तुम और खाना जो मिलता नहीं है घर में। मैं बोला हाँ मिलता तो है, वो तो फिल्म में काम करने का क्या है तुमको, कौन बोला है फिल्म में काम करने के लिए। आज से 30 साल पहले शर्म की बात था, हाथा काटा हुआ ब्लाउज नहीं था, अभी तो पूरा सीना ही दिखा के घूम रहा है। जी बाबा। अभी तो और देखो, अभी तो ऐसा कुर्ता आ जाएगा ना, कुछ रहेगा ही नहीं, ऐसा ही कपड़ा पहन के सब घूम रहा है। अभी क्या करूं, वो देखते देखते हम लोगों को ये हो गया, नींबू ज्यादा संस्कारों को भूल गए बाबा, पूरा संस्कार भूल गया। अभी ना कौन क्या कर रहा है वो छोड़ो,
अभी तो भगवान का ध्यान में आने से क्या है जी, ये सब नज़र नहीं लगता है, ये सब मालूम नहीं होता है मेरे पास कोई भी कुछ कपड़ा छोड़ के भी आएगा ना, मुझे दिखाई नहीं देगा जो कपड़ा पहना है कि नहीं पहना है। मैं किसी को बोल देगा ये कपड़ा दे दे। मैं ऐसी बहुत सेवा किया है वृंदावन में, मेन रोड के पास बहुत पेट के सामने, वहीं पे को बहुत खुदार तो लोग आते थे। ये लॉकडाउन में बहुत खुदार तो लोग आया, मैं उनको सेवा किया है। अभी बात का है, मेरा नसीब बढ़िया है। शंकर आचार्य जो है, शंकर आचार्य का जो लड़की है नाम है पार्वती, उसका दुबई में शादी हुआ। वो दुबई से कहाँ कैसे कैसे आ गया, मेरा साथ दोस्ती हो गया। तो उन्होंने भी आके मुझे बहुत 2-4 किलो काजू किशमिश दे के जाते थे। और मैं क्या करते थे, मैं बच्चों को सेवा कर देते थे। वो तो आप पैसा बच्चों में बांट देते थे? बच्चों को, सब बच्चों को। फिर दूध बोले थे दूध पिला दो बच्चों को। मुझे 1000 रुपया दे गया। मैं देखा रहे लॉकडाउन में 1000 रुपये मैं क्या करूँ, भूखा लोग है। मैं 1000 रुपया और 2000 रुपया मिला के मैं दूध लेके आया, बच्चों को सब बांट देते थे। तो ये जो सेवा करना, ये सेवा करने से भगवान का कृपा होना ही पड़ेगा। वो तो सबको, तुम करो तुमको भी होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये देखो सरल मन में खिलाना पिलाना पड़ता है। तो तुम खिलाने पिलाने का बाद मैं तुम सोचेगा अरे मेरा तो 5000 था, 4000 मैं खर्चा कर दिया, वो जो सोचोगे ना वही पाप लग जाता है, कृपा नष्ट हो जाता है। इसमें सोचना नहीं चाहिए। आत्मा से तुम खिला दो पिला दो, आत्मा से। बाद में सोचो भी मत, सोचने से कृपा नष्ट हो जाता है। बोलना तो दूर की बात है, सोचने से जे मैं इतना खर्चा कर दिया, ये सोचने से कृपा न। इसलिए लाखों लोग खिला रहा है पिला रहा है भंडारा कर रहा है, क्यों नहीं कृपा हो रहा है। जी बाबा। वो सोचता है, वो अंदर अंदर सोचता है अरे मेरा 5 लाख 5 लाख 4 लाख 2 लाख खर्चा हो गया। वो जो सोचते हैं ना, सोचना ही खराब। तो क्यों सोचने से खराब होता है, देखो तुम सोचोगे, तुम जब सपनों देखोगे, जब सोचोगे जे राधा रानी दर्शन हो रहा है, मैं मंदिर में हूँ। मंदिर में सोचो तुम डेली आरती देखने जाते हो, तुम 1 दिन 2 दिन गया नहीं, तुम सोया है, तुम सपनों देखा जे आरती देख रहा है। वो जो सोच रहा है ना, उसमें राधा रानी तुम्हारा मन को छीन लेता है। वो तो कोमल आत्मा में रहने वाला है ना, वो तो साक्षात, ये तो वैकुंठ है, ये तो बरसना वैकुंठ है। अभी बात क्या है जी, जैसी तुम सोचोगे जे मैं होम यज्ञ करेंगे, शंकर जी को मैं सेवा करेगा, होम यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, तुम जो सोचोगे ना वही शिव जी का होम यज्ञ हो जाते हैं। तो भलाई जब होता है, भलाई होगा नहीं। जी बाबा बिल्कुल होगा। वो तो इसलिए ये बात है जी, तुम भगवान के लिए सोचो। देखो अपने के लिए तो सब लोग सोचता है, थोड़ा सा भगवान के लिए जो सोचते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। तुम भगवान को क्या देगा, भगवान तो सब सृष्टि उनका है। मैं खुद पैदा क्या करने पा रहा है बोलो, सब भगवान का सृष्टि है, कुछ दे नहीं पा रहा है। हम लोग नया ऐसा कुछ आविष्कार कर नहीं पाया जो भगवान को देगा। कुछ बना रहा है, देखा वो भी भगवान तैयारी करके छोड़ दिया कितना 1000 साल पहले, तब ठीक नहीं है। तो क्या देगा भगवान। इसलिए भगवान को बढ़िया खाओ, बढ़िया पढ़ो, बढ़िया खाना बनाओ, बढ़िया भजन करो, बढ़िया गाना गाओ, गाना लिखो। मैं गाना भी लिखता है, ये हिंदी गाना का जो बढ़िया बढ़िया गाना का सुर को मैं वो माइनरली सुन के वह पूरा याद करके मैं वो हिंदी गाना को सुन के हरे कृष्ण महामंत्र में मैं ट्रांसलेट कर लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो 2 बंडल बांस और थोड़ा सा रस्सी मुझे दे सकता है। 2 बंडल बांस और थोड़ा सा रस्सी और तो ये काटा फटा लगेगा, और काला पन्नी थोड़ा सा। बाबा मैं यहाँ सेवा जल्दी से जल्दी करावे को प्रयास करूँगा आपकी। थोड़ा सा देना। और बांस, मैं जो बोला रस्सी और आपकी काली पन्नी है। और बाबा आपने एक सेवा की काजी और बोलो चश्मा की, आपको नंबर और बता देते आप अपनी। नंबर नहीं, अभी जो मिलता है ना, अभी नया चश्मा आया एक, जो तो बिना नंबर का चश्मा लेके आना है वो जो मैं कोई भी यूज कर सकता है, वही चश्मा। बाबा मैं इन सेवा ने जल्द से जल्द करावे को प्रयास करूंगा बाबा। हाँ। चश्मा पहले देखो, चश्मा। हाँ, चश्मा मैं आपको कल ही ला के देता हूँ। चश्मा और थोड़ा सा मैग्नीफाइंग। हाँ, मैग्नीफाइंग ग्लास में ग्लास। हाँ।
मैं आपकी सेवा को कल कराता हूँ हूँ। ये 2 चीज पहले दे जाओ जी। और उसके बाद भंडारा कराएंगे। तुम लोग आना, तुम लोग भाग जाने से होगा नहीं, आना पड़ेगा। बिल्कुल मेरा अब यहाँ। आ रहे, बिल्कुल आओ, हमें तो आज्ञा भंडारा दो। होने से तुम लोग आ जाना, बिल्कुल बिल्कुल फटक से आ जाना। बिल्कुल। और फोन नंबर दे के हाँ जाओ। बाबा, हाँ? मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ, चलता हूँ। ठीक है, जय हो। धन्यवाद धन्यवाद। जय हो। भक्तों, आज आपने जयदेव दास बाबा के सत्संग के बड़े ही सुंदर आनंद लिए और जानो कि कैसे राधा रानी ने कृपा करी और उनको सीधा बरसाना में ही बास दे दिया अपने श्री चरणन में। आपको ये सत्संग कैसा लगा, एक बार सुंदर सा कमेंट कर करके हमें अवश्य बताएं, जिससे कि हमें भी और सत्संग की वीडियो बनाने में और स्थानों की वीडियो बनाने में एक उत्साह मिले और आपको जल्द से जल्द ऐसे महान तपस्वी संतों के दर्शन बड़े ही सहज में प्राप्त हो सकें। भक्तों, वैसे संत महाराज अपने श्रीमुख से सेवा के लिए बोलते नहीं हैं, लेकिन बाबा के मन में से आज भाव आया कि मुझे एक छोटी तिरपाल की ज़रूरत है और कुछ बांस बल्ली और रस्सी की ज़रूरत है। इन बाबा की सेवा करने में आप हमारा सहयोग करें। स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप वहाँ से ले सकते हैं और बाबा की सेवाओं में आप हमारा अधिक से अधिक सहयोग करें, जिससे कि बाबा की ये सेवा जल्द से जल्द हो सके। और स्क्रीन पर QR कोड भी दिया गया है, उस पर भी आप अपनी सेवा भेज सकते हैं, जिससे कि बाबा की सेवा हम जल्द से जल्द करा सकें। फिर आपसे मिलते हैं एक और अद्भुत वीडियो के साथ और एक अद्भुत आनंद के साथ। तब तक के लिए बरसाने की पावन भूमि से आप सभी भक्तों को प्रेम भरी राधे राधे।